हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन के फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आगे के टॉपिक से सबसे पहले साइटोकाइनेसिस। तो व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस जो होता है वो दोनों सेल्स में होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल ऑल्सो हैव साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट साइटोकाइनेसिस। एनिमल साइटोकाइनेसिस होता है क्योंकि वो नॉन रिजिडिटी होती है, लेकिन जो प्लांट होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है एंड इट इज इन एक्सटेंसिबल, मतलब पूरा एक्सटेंशन नहीं हो पाता है। एनिमल साइटोकाइनेसिस कैसे होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ नॉन रिजिड लेयर ऑफ द एनिमल सेल एंड इट गेट्स फरो एंड द फरो गेट्स deepen and the inner plasma membrane invaginate, and there is a division of the nucleus which is known as a centripetal division, and centripetal cytokinesis occur and the two cells will form. The next is the the arrangement of a furrow, the plasma membrane furrow gradually deepens and ultimately joins the center, join कर देता है सेंटर को। जैसे यहाँ डायग्राम में बताया है कि फरो गेट्स डीपन एंड जॉइंस द सेंटर, सेंटर को ज्वाइन करेगा और सेंटर को ज्वाइन करने के बाद से क्या होगा कि डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, दो साइटोप्लाज्म जो होंगे वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लांट साइटोकाइनेसिस। प्लांट साइटोकाइनेसिस, द प्लांट हैव द सेल वॉल विच इज वेरी टफ लेयर एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसमें क्या होता है, इनर टू आउटर एक मिडल लैमेला फॉर्म होती है जिसको हम लोग सेल प्लेट बोलेंगे, which forms then form the middle lamella, then primary cell wall, then plasma membrane, और ऐसे करके बनता है वो। नेक्स्ट दो सेल वॉल डिवाइड होते हैं, सम दो सेल्स डिवाइड होते हैं, सम स्पिंडल फाइबर रिमेन, कुछ स्पिंडल फाइबर्स रिमेन रहते हैं, उनको फैग्मोप्लास्ट कहते हैं। गोल्जी बॉडी वेसिकल्स कैल्शियम पैक्टेट डिपॉजिट होता है इनर टू आउटर एंड सेल प्लेट और मिडल लेमेला फॉर्म होता है एंड देन सेल वॉल फॉर्म होता है एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर। वॉल का जो फॉर्मेशन होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, ग्रोज आउटवर्ड्स टू द मिड, और ग्रो करता है आउटवर्ड्स की तरफ और लेटरल्स वॉल में वो जाके जॉइंट होता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस, फॉर्मेशन जो होता है वो नए सेल वॉल का बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ formation of the simple precursor called the cell plate। और सेल प्लेट ही मिडल लेमेला होता है जो कि सबसे पहले फॉर्म होता है और उसके बाद से धीरे धीरे नया सेल फॉर्म होना स्टार्ट होता है। मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल हैं उनके बीच में मिडल लेमेला सबसे पहले फॉर्म होगा एंड द ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल्स। और ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस कैसे होता है, लोकेशन ऑफ माइटोसिस इसमें सबसे पहले देखेंगे तो कहाँ कहाँ माइटोसिस होता है। प्लांट सेल में एपिकल, इंट्रा कैलेज और कॉर्क कैम्बियम में होता है। एनिमल सेल ओनली इन द स्किन। एनिमल सेल में कहाँ कहाँ माइटोसिस होता है, स्किन में होता है, गट सेल में होता है, ब्लड सेल में होता है। माइटोसिस की हेल्प से सेल ग्रोथ रिपेयर होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में रिस्टोर होता है। जैसे सेल ग्रो हुआ और सेल साइटोप्लाज्म सेल डिवाइड हुआ और दो सेल वो फॉर्म कर लेता है। A/B रेशियो है, N इज फॉर द न्यूक्लियस A और B इज फॉर द साइटोप्लाज्म। A/B का रेशियो 0.2, ठीक है। फिर वो रेशियो डिक्रीज होगा जो कि होगा 0.1 और देन 0.2 डिवाइड होगा। Is mitosis occur in the daughter cell? In animal, mitosis only occur in the diploid cells. Animal cell में क्या होता है कि जो mitosis होता है वो diploid cells में होती है, except social insect drone। जो ड्रोन होता है उसमें वो एक एक्सेप्शन है। जो एक्सेल होता है वो उसमें माइटोसिस, मतलब ड्रोन में क्या होता है कि एक्सेल एन होता है, हैप्लॉइड होता है और वो माइटोसिस शो करता है। इन प्लांट माइटोसिस अकर इन द बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। प्लांट में जो माइटोसिस होती है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बोथ द सेल्स में होती है और स्पोर एन है जो कि गेमेटोफाइट बनाता है माइटोसिस की हेल्प से। नेक्स्ट, व्हाट इज मियोसिस? सो मियोसिस इवॉल्व फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस क्यों होता है? तो मियोसिस इज बेसिकली फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं वो हाफ होते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस होता है इसमें, ठीक है। M1 और M2 दो फेजेस होती हैं जिनके बीच में एक एक फेज होता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ओनली सिंगल साइकिल, एस फेज का एक ही साइकिल होता है जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए डिवीजन टू टाइम, डीएनए का जो डिवीजन होता है वो दो टाइम होता है, जैसे कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड।
मियोसाइट क्या होता है? सेल विच कैन शो मियोसिस। ऐसे सेल जो मियोसिस शो करते हैं उनको मियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, जीवन जैसे जीवन है, जीवन एंड जी2। तो यहाँ पे जीवन एक एक क्रोमोसोम एंड देन सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हो रहा है। मियोसिस फर्स्ट में वही दो फॉर्म हो रहे हैं, फिर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज मियोसिस सेकंड इज द इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस फर्स्ट इज द रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे नंबर हाफ हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड में 4 सेल्स बन रहे हैं विच इज इक्वेशनल डिवीजन। सो पेयर होमोलोगस पेयर है। ठीक है, ये दोनों होमोलोगस पेयर हैं, दोनों क्रोमोसोम्स के पेयर एंड ईच क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड्स हैं इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट इज 46 क्रोमोसोम है जिसमें मियोसिस फर्स्ट यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है जिसकी वजह से हेप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, 2 हेप्लॉइड सेल्स। और देन उसके बाद से मियोसिस सेकंड हो रहा है विच इज अ इक्वेशनल डिवीजन। तो 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में जा रहे हैं। मियोसिस लिंक टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस की वजह से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेरिएशंस आते हैं, मोर वेरिएशन प्रोड्यूस बाय द मियोसिस। ज़्यादातर वेरिएशन जो होते हैं वो मियोसिस की वजह से ही आते हैं। Meiosis involved pairing and meiosis involved the pairing and recombination। पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो मियोसिस में ही होता है, जिसमें कि मियोसिस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड आफ्टर पेयरिंग एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच इज नोन एज द रिकॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट मियोसिस के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। तो मियोसिस जो फर्स्ट मियोसिस होता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन वंस होता है और डिवीजन ट्वाइस होती है। सिंस इट लिंक टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन, और हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। मियोसिस पेयरिंग अकर फॉर द जेनेटिक एक्सचेंज, मियोसिस जो होती है उसमें पेयरिंग की होती है जेनेटिक एक्सचेंज के लिए। मियोसिस फर्स्ट के फेजेस हैं एंड देन सेकंड के फेजेस हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट और देन रिस्पेक्टिवली सेकंड में भी होते हैं। और दोनों के बीच में एक फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे आगे की वीडियो में। आई होप यू हैव लाइक द वीडियोस, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, and please like, share and subscribe to the my channel Biology Classes. Thank you so much.